श्री राधे, श्री राधे। दासास्तु प्रसृतास्तस्य निदेशवशवर्तिनः विशस्ता प्रभुता ज्ञान विनम्रधियश्चते। सोचते हैं आगे बढ़े, लेकिन भक्ति का एक एक विषय ऐसा है कि बोलते जाओ उस पर पेट नहीं भरता है। क्यों नहीं भरता? उसका कारण है। अब जैसे बहुत दिन से आश्रय चल रहा है, हम सोचते हैं आगे निदेश आज्ञा वाले पर चलें, फिर विश्वास पे चलें, फिर दैन्य पर चलें, लेकिन पेट इसलिए नहीं भरता है कि जब कौरव पांडव पाठ पढ़ रहे थे एक साथ, तो पहले दिन जो पाठ पढ़ाया गया वेदानुशासनम पहला पाठ है वेद का। सत्यम वद धर्मम चर स्वाध्यायान महाप्रमद, ये पाठ है पहला अथ वेदानुशासनम। श्रद्धया ध्येयम अश्रद्धया देयम यान्यस्माकं सुचतराणि तानि त्यो पास्यानि नो इतराणि। हमने भी पढ़ा था, लेकिन वो बेकार है। वो पढ़ना तो खाली युधिष्ठिर जी का था। तो जब दूसरे दिन, अब कुछ नहीं, यही सब वाक्य है, अभी किसी को रटा है तो रट लेगा। दूसरे दिन जब कक्षा लगी तो सबसे पूछा गुरु ने कि तुम लोगों ने पाठ दोहरा लिया? बोले हाँ। याद हो गया? हाँ। युधिष्ठिर चुप बैठे थे। बोले बेटा तुम क्यों चुप हो? बोले गुरुदेव हमें पाठ याद नहीं हुआ। अरे कुरुवंश का सबसे बड़ा लड़का और पाठ नहीं याद हुआ? चलो कोशिश करना, अब तुम्हारे पीछे अगला पाठ तो रोकेंगे नहीं। दूसरे दिन सब पढ़ाते गए, 2 दिन गए थे, कई दिन गए। वो पूछते थे याद हुआ? वो पहले ही वाला पहले दिन का ही पाठ नहीं हुआ याद। अरे ये तो बड़ा जड़ बुद्धि निकला। ले गए शिकायत पकड़ के भीष्म पितामह के पास कि सबसे बड़ा कुरुवंश का पुत्र, इसकी ऐसी जड़ बुद्धि है, इसका उपचार किया जाना चाहिए। अभी से ही पागल है तो आगे क्या होगा? तो भीष्म जी को भी बड़ा दुख हुआ। अरे ऐसा हो गया, जड़ बुद्धि इसकी। तो एक दिन का ही पाठ, अरे 5-7-10 वाक्य रटने में क्या टाइम लगता है? तो उनका कि बेटा युधिष्ठिर तुम्हारी ऐसी जड़ बुद्धि क्यों है? एक दिन का पाठ भी याद नहीं हुआ। तो उन्होंने उत्तर दिया, पिताजी दादाजी अब तक जितने दिन के पाठ हुए हैं शब्द तो सबके याद है हमको। सुनाओ तो जितने भी 8-10 दिन के पाठ उन्होंने अकेले ने सुनाया, कोई नहीं सुना पाया। अरे इसकी तो इतनी तीव्र बुद्धि है और ये कहते हैं जड़ बुद्धि है, तो तुम झूठ क्यों बोले कि याद नहीं है? बोले याद तो वो पाठ तो वो है जो
क्रिया में आवे। सत्यम वद में देखता था कि हर क्रिया में सत्य भी नहीं आया। ओह, उठ के छाती से लगा लिया, बोले भैया इसका पढ़ना सही है। पढ़ना तो इसी को सही है, जो पढ़ा आत्मसात हो गया। तो खैर हम तो कीड़े मकोड़े हैं, न बुद्धि है, न भक्ति है, न विद्या है, न कुछ है, न तप है, न संयम है। लेकिन इसलिए बताया कि जैसे आश्रय की बात चल रही है तो उस पेट नहीं भरता, मतलब इसी पर बोलते चलो बोलते चलो बोलते चलो, दूसरा विषय क्यों लेते हो? क्योंकि जब तक चीज आत्मसात न हो जाए तो वही पढ़ना पढ़ना है, वही सत्संग सत्संग है, और वही प्रयत्न प्रयत्न है जो आत्मसात हो जाए। तो इसलिए आश्रय पे इतने दिन हो गए बोलते, और इसे मन भरता नहीं, क्योंकि आश्रय क्या है हम जैसे लोग अभी समझ ही नहीं पाए। अभी आश्रय पर ही चलेगी बात। मनुष्य आश्रय होता है मन से, शरीर से नहीं होता। भगवान ने भरत जी को साथ नहीं दिया, लक्ष्मण ले गए, लेकिन उनका आश्रय भगवान में इतना था कि उन्होंने कहा कि इस संसार में भरत के ही चरित्र से प्रेम प्रकट होगा। अयोध्या कांड में ये दोहा आता है, प्रेम अमीय मंदर विरह, भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुवीर। संख्या क्या है? 2 से 38। ये बात किसी के बारे में नहीं कही गई, भरत जी के बारे में कही गई। प्रेम तो अमृत है, प्रेम अमीय। अमृत कैसे प्रकट हुआ था? समुद्र मंथन से। समुद्र में मंदराचल की मथानी डाली गई, और मंदराचल की मथानी से समुद्र को मथा गया तो अमृत निकला। तो भरत कौन है? बोले समुद्र। भरत पयोधि गंभीर, बड़े गंभीर समुद्र है भरत। और समुद्र को मथा गया, भरत को मथा गया। जैसे समुद्र को मथा गया उसी तरह से भरत को मथा गया। मथने में कष्ट होता है, समुद्र का पानी, किसी चीज को मथोगे तो उसका दही मथोगे तो सार ऊपर आता है, तो मथने में दही की सब नस नस ढीली हो जाती है, कष्ट होता है। तो भरत को मथा गया। मथने में कष्ट होता है, जैसे समुद्र को मथने में पहाड़ की मथानी बनाई गई थी, छोटी मोटी नहीं
कि टूट जाए। वैसे विरह का पहाड़ डाला गया भरत के जीवन में। सब जानते हैं कि विरह में बड़ा कष्ट होता है, मिलन में कष्ट नहीं होता है, विरह तो एकदम कष्टमय है। तो भरत के जीवन में विरह रूपी कष्ट डाला गया, विरह का मंदराचल पहाड़ डाला गया और उनके जीवन को मथा गया। उससे फिर प्रेम रूपी अमृत प्रकट हुआ। प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर। मथा किसने? उस अमृत को तो देवता और असुरों ने मंदराचल घुमाया था, मथा था। बोले इस मंदराचल को स्वयं राम ने घुमाया, इस पहाड़ को, इस मथानी को, क्योंकि वो प्राकृत अमृत नहीं है जो पी करके भोगोगे। देवता लोग जिस अमृत को पीते हैं वो प्राकृत है और अनंत काल के लिए अमरता नहीं मिलती, एक कल्प के लिए, उसके बाद प्रलय में खत्म। लेकिन प्रेम रूपी अमृत तो अनंत काल तक ही जीवन देगा, अनंत काल तक देगा। और इससे भोग नहीं मिलता है, इससे तो भोग छूटता है, भगवान के चरण मिलते हैं। अमृत अमृत में फर्क है। भागवत महात्म्य में आता है कि जब सुखदेव जी कथा कहने बैठे तो देवता लोग अमृत के घड़ा लेके पहुंचे थे। महात्म्य में है, पहले ही में अध्याय में बोले इसको अमृत को परीक्षित जी को दे दो तो तक्षक का असर नहीं होगा, और कथा रूपी अमृत हमको दे दो, सौदाबाजी करने। तदा देवान जहास, देवताओं का मजाक बना के सुखदेव जी ने भगा दिया। क्यों? क्वा काचा क्वा मणिर महान मिला 16। हाँ, कहां तो काच और कहां मणि, इतना फर्क है। महात्म पहला अध्याय 16वां। कुआ कहां कथा की सुधा और कहां ये तो उन्होंने भगा दिया देवताओं को। और समझ ले कि देवता भक्त नहीं है, ये अमृत को पीने वाले भक्त नहीं है। ये जो समुद्र से अमृत निकला उसको पी करके तो भोग भोगेगा आदमी, भक्त कैसे बन जाएगा? तो ये उस अमृत को तो देवता, असुर, राक्षस, उन लोगों ने मथा, नागवासी की रस्सी बनी, ये जहर निकला। प्राकृत अमृत था, वो जहर इसलिए निकला था कि इस अमृत को पीने वालों तुमको भी जहर मिलेगा एक दिन। विषय भोग जहर है। ये अमृत तो तुम ले रहे हो लेकिन जहर तुमको भी पीना पड़ेगा, विषय भोग का। और ये प्रेम रूपी अमृत, भगवान का जो प्रेम अमृत है, ये अनंत काल तक सुख देगा, जीवन देगा, भगवान को बांध देगा।
तो इसको मथा स्वयं भगवान ने, भगवान नहीं मथा, और कोई दूसरा नहीं मत सकता है। भक्त के जीवन में विरह रूपी कष्ट देना भगवान ही देंगे। इसीलिए प्रेम अमीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सुर साधुहित कृपा सिंधु रघुवीर। स्वयं भगवान ने इसको मथा, क्योंकि क्या संख्या बताया 128 200, तो भगवान ने 238, ठीक है। सच्चे भक्त लोगों के लिए, सच्चे संत, सच्चे जो भक्त देवता हैं, तो इसलिए ये जो प्रेम रूपी अमृत है, होत न भूतल भाव भरत को अचर सचर चर अचर करत को, इनके प्रेम की दशा 37 के नीचे से वर्णन आई है कि जहां जहां भगवान के चरण रज मिलते थे, पशु पक्षी जड़ जीव भी प्रेम में डूब गए। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। एक प्रेमी के पास रहो, प्रेम अपने आप आ जाएगा। उसके परमाणु वैसे होते हैं। भगवत भक्त के पास रहो, बस कुछ भजे हो चाहे ना हो, भक्त का संग ही तुमको भक्ति देगा। इसका प्रमाण है कि भरत जी की गति देख करके मृग, जंगल के हिरन, चिड़िया, पक्षी, जड़, पेड़ वेड़, ये सब प्रेम में डूब गए। जहां भक्त लोग रहते हैं, अब देखो सभी लोग भक्त रहते हैं, तो जब यात्रा में चले जाते हैं तो लोग ब्रजवासी कहते हैं, यहां तक कहते हैं श्मशान हो गया। ऐसा कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं। और जब भक्त लोग रहते हैं तो नृत्य, गान, रस, प्रेम, और उसका प्रमाण ये है कि एकदम उजड़ गया था गहबर वन, अब फिर से हरा भरा वृक्ष इतने बढ़ गए, लताएं बढ़ गईं, ये पहाड़ पर इतने पेड़ हो गए, ये सब खत्म हो गए थे। तो ये वास्तव में जड़ जीवों को भी सुख मिलता है। यहां इससे नीचे उतरते थे तो इधर बाईं तरफ एको पेड़ नहीं रहते थे, अब तो धीरे धीरे सघन होते जा रहे हैं। लोग समझते नहीं, वैसे निंदा विंदा करते रहते हैं कि साहब कुटी बना लिया, कुटी बना लिया, जंगल नष्ट कर दिया। उनको पता नहीं कि कितना बड़ा जंगल बन गया। लताओं को, वृक्षों को भगवत नाम से सुख मिलता है, भगवत गान से सुख मिलता है, भगवत चरित्र से सुख मिलता है। ऐसी आस्था ही नहीं लोगों की, वो समझे क्या? जहां भगवत यश गान होता है वहां जड़ जीवों को भी सुख मिलता है। ये बात हम तुमको सुना दें, प्रसंग आ गया तो। एक बार चैतन्य महाप्रभु जी ने, चैतन्य चरितामृत में आता है, हरिदास ठाकुर जो मुसलमान थे, लेकिन वो खैर इतने बड़े भक्त हुए हैं कि उनका क्या बताएं। तो उनसे वो महाप्रभु जी ने पूछा कि हरिदास, कीर्तन का प्रचार हुआ, कीर्तन में जो हम लोग बोल सकते हैं मनुष्य, उनका कल्याण तो होगा ही, जो सुन सकते हैं हिरन विरन, पशु पक्षी, उनका भी कल्याण होता है।
लेकिन हरिदास जो जड़ जीव है, पेड़ वेड़, इनका कैसे होगा? ये प्रश्न किया महाप्रभु जी ने। तो हरिदास ठाकुर ने उत्तर दिया है कि प्रभु, अरे उनका निश्चित हो गया। बोले क्यों? जब आप कीर्तन करते हैं तो आपके कीर्तन के नाम की ध्वनि टकरा करके उनसे, पेड़ों से, पत्थरों से, भगवान के नाम की ध्वनि जो टकराती है, उससे उनका कल्याण हो गया, उसमें संदेह ही नहीं। तो हम जैसे मूर्ख लोग भगवान के नाम की महिमा क्या जान सकते हैं? ये इसीलिए यहां पर जड़ लिखा है। देखी भरत गति अकथ अतीवा, 238 में ऊपर, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। वहां जहां भगवत यश होता है, भगवत गान होता है, वहां तो कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली चूहा चूहिया सबका कल्याण होता है, अनंत जीवों का कल्याण होता है। पेड़ लता वृक्ष हम देख रहे हैं कि अपने आप वृक्ष देखो तो अपने आप बढ़ते जाते हैं और बिना प्रयास के बढ़ते जाते हैं। प्रेम मगन मृग खड़ गए। तो इसीलिए ये प्रेम अमृत है। ये हम लोगों को, हम जैसे मूर्ख लोग हैं, बुद्धिहीन है, हमको हमारा आश्रय अभी सही नहीं है। इसीलिए इस पर जितना बोलो उतना ही कम है। आश्रय इसलिए सही नहीं है कि अभी हम जैसे लोगों ने मन का आश्रय कर रखा है। मन, जब तक मनुष्य अपने मन की बात मानता है, वो भगवान का आश्रय नहीं होता। इसीलिए भगवान ने कहा, पहली आज्ञा भगवान ने दिया, भक्ति योग का अध्याय 12वां है, गीता में 12वां अध्याय भक्ति योग का है, उसको भक्ति योग अध्याय कहा गया। क्यों कहा गया? यही इसी विषय को आज ले लेते हैं। इस अध्याय का नाम भक्ति योग क्यों है? कोई विशेष बात है जभी तो, इसलिए इसका नाम है। जहां अध्याय समाप्त होता है, ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सुपुनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम 12वाध्याय। इस अध्याय का नाम भक्ति योग रखा गया है। कायदे से तो भगवान ने शरणागति धर्म सबसे आखिर में 18वें अध्याय में बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य। लेकिन उस अध्याय का नाम भक्ति योग नहीं रखा गया, इसका रखा गया। उसका कारण है, अब देख लो कि इसमें अर्जुन ने प्रश्न किया था कि पहले श्लोक में 12वें अध्याय में पहले में, एक तो वो लोग जो भक्त होते हैं वो तुम्हारी उपासना करते हैं, पहली लाइन में, और दूसरी लाइन में जो निराकार उपासना ब्रह्म की करते हैं, इनमें श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान मार्गी लोग। जो प्रश्न को समझो, एक तो भक्त लोग हैं
जो भगवान की भक्ति करते हैं, नाम कीर्तन करेंगे, शरण में जाएंगे, ये सब करते हैं। दूसरे वे हैं जो निराकार उपासना ब्रह्म ज्ञान मार्ग से। इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है, यह प्रश्न है। तो भगवान ने कह दिया जो भक्त है वे श्रेष्ठ हैं, ज्ञानवान की मार्ग से जाने वाले श्रेष्ठ नहीं है। भक्ति योग क्यों रखा गया नाम? मयि आवेश्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते, जो उपासना करते हैं, आराधना करते हैं मेरे में मन लगा करके, श्रद्धा से, परात्पर श्रद्धा से। और बोले निराकार वाले, तो बोले कठिन मार्ग है वो। ये तो अक्षर तीसरा और चौथे में और पांचवें में, इन 3 श्लोकों में निराकार उपासना के बारे में बताई कि जो लोग अक्षर ब्रह्म अनिर्देश, जिसका निर्देश नहीं हो सकता है, अव्यक्त है, सर्वव्यापी है, अचिंत सोच नहीं सकते, कूटस्थ विकारी है, अचल है, ध्रुव है, इंद्रियों को रोक करके सर्वत्र समान बुद्धि से वे अपनी ज्ञान साधना करते हैं, वे भी मुझको ही प्राप्त होते हैं, लेकिन क्लेशोधिकर उसमें कष्ट बहुत है। 5वें श्लोक में वो कठिन मार्ग है, इसमें सरल है। भगवान बोले कि वो तो जैसे गोद का बच्चा मैया उठा के ले जाएगी, बच्चा अपने आप नहीं चलेगा, मां उठा के गोद में से ले उसको साथ में ले जाती है। उसी तरह से भक्त को तो मैं गोद में ले जाता हूं। ज्ञानी अपनी साधन से पार होता है। 6 और 7 में ये बात कही गई, जो लोग सर्वाणि कर्माणि, अपनी सभी कर्मों को मेरे में संन्यस्य मत्परा, सभी कर्म मेरे में न्यास हो गया, फिर मन बुद्धि की बात नहीं रह गई कि अपने मन की हम करेंगे, वो अनन्य है। और उसको मैं अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु संसार सागर में मैं गोद में उठा के उद्धरता उठा के ले जाता हूं। उसको तैरना नहीं पड़ता, मैं उसको गोद में उठा के ले जाता हूं। इसलिए भक्ति योग सरल है, सबसे बड़ा है। ये हमने इसलिए बताया कि भक्ति योग नाम क्यों पड़ा। भक्ति योग नाम इसलिए पड़ा कि ये ज्ञान मार्ग में तो बड़ी कठिनाई है, और अपना साधन करो, इंद्रियों को संयम करो, फलाना करो, ठिकाना करो। भक्ति योग में ये सब कठिनाई नहीं है। बस पहला मंत्र दिया भक्ति योग का, मयि एव मन आधत्स्व, ये पहला मंत्र है। मन मुझ में लगा, जब भगवान में लगा तो फिर वो मन संसारी बातें खत्म। हम लोगों का मन बहिर्मुख है, और उस मन का हमने आश्रय लिया है, इसलिए हम बहिर्मुख हैं। हमने गलत मन का आश्रय लिया है जो बहिर्मुख है। उस मन को भगवान में लगा दो, बस सब कल्याण हो गया, और कुछ मत करो। जैसे गोपियां थी, इसका उदाहरण, इसमें ध्यानवान आंख वांख बंद करने की जरूरत नहीं है। 10वें स्कंद अध्याय 44 में उरुक्रम चित्तयान शब्द आया है गोपियों के लिए। उन्होंने कोई आंख वांख ध्यानवान नहीं लगाया। या दोहने वहनने मथनोपलेप, 10वां स्कंद 44वां अध्याय में
है 15 में। अब देख लो, न वो माला फेरा, न पाठ किया, न ध्यान करने बैठी। ये तो सर्वाणी कर्माणी मई सने, सब कर्म का न्यास भगवान में हो रहा है। दोहन माने गैया धोना, आवाहनन माने धान कूटना, चून पीसना। अब तो चक्की में पिसा लो, कोई काम ही नहीं है। या दोने वहनने मथन, दही चलाओ। अब तो बिजली की मथानी आ गई है, हाथों मत घुमाओ। चक्की है, आटा पीसने की जरूरत नहीं है, धान कूटने की जरूरत नहीं, मिल से बना बनाया चावल आ जाता है। कितना काम था गोपियों को। अब तो हम जैसे लोग हराम की रोटी खा रहे हैं, और सब हराम की खा रही है। कौन से चाकी पीसती है और कौन से धान कूटती है। जो गोपियां मेहनत करती थी, अब मॉडर्न गोपी कैसे इतना मेहनत कर लेगी। उपलेप कहते हैं कच्चे घर लीपना, गुबरौटी। अब तो ये जानेंगी भी नहीं गुबरौटी क्या होती है, लीपना क्या है। हमें तो इसलिए पता है क्योंकि हम यहां जब आए तो सब मकान कच्चे थे, तो मट्टी लाने जाती थी वहां खदान में। एक आध लड़कियां तो दब गई मट्टी में खोदते खोदते। वहां से ला करके फिर गोबर को साने और मिलावे, और फिर नशेली सीढ़ी पर चढ़ के सारे घर को छापें। तो कितना मेहनत का काम था। अब तो एक भी घर ऐसा नहीं है। तो वो सब काम करती थी गोपियां, बताओ। या दोहनने वहनने मथनों पलेप। अब तो थोड़ी बहुत देर, जैसे लोग बड़ी तारीफ करते हैं बाहर के लोग, साहब बड़ा मेहनत हो रहा है, थोड़ी देर नाच कूद लिए तो साहब बड़ा। मथनोपलेप प्रेंखिंक, पालना झुलाना बच्चे को। गोद में टाइम कहां है, गोद में बच्चे को खिलाएंगी। काम ही इतना है, आटा चाकी जाते से आटा पीसना, धान निकाल करके कूट करके ओखली में निकालना, लीपना, रोज गोबर से आंगन लीपना। बच्चा को कौन खिलाएगा। पलना में डाल दिया बस, प्रेंखेंखन आरभ रोदित, रोता हुआ चुप हो गया। उक्षण सींचना, लीपना, मार्जन बुहारी लगाना, इतना काम था कि वहां माला कैसे फेरेंगी, कैसे ध्यान करेंगी। लेकिन काम करते करते गायनती गाती रहती थी। क्यों? अनुरक्त थी। बुद्धि में भगवान का प्रेम था। अश्रु, आंखों से आंसू निकल रहे हैं, अश्रु कंठ्यो। आखिर में आता है धन्या व्रजस्त्री उरुक्रम चित्तयान, भगवान में जिनका चित्त मन लग गया। बस भगवान में मन लग गया और कोई जरूरत ही नहीं आला माला करने की। फिर सारे संसार के काम कर लो, बंधन नहीं है। तो इसीलिए भगवान ने कहा मई एवं मन आधस्व। भक्ति योग में 12वें अध्याय में भगवान ने 8वें श्लोक से उपदेश शुरू किया है भक्त का। मन लगाओ हमारे में। यही कठिन मामला है। मन हमारा बहिर्मुख है और हम लोग उस बहिर्मुख मन के गुलाम हैं। उसको कहते हैं कामकारिता, मनमानापन। ये कई जगह भगवान ने कहा है। हम लोग इस बहिर्मुख मन के दास हैं। देख लो 5वां अध्याय 12वां श्लोक। युक्त पुरुष तो कर्म फल को छोड़ देता है
और अयुक्त जो हम जैसे लोग हैं वो काम कारण है, वो मन जैसा कहेगा वैसे करेंगे। युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। अयुक्त काम कारण मिला। काम कारण माने जैसा मन कह रहा है, मन में जो इच्छा हो गई बस वही करेगी, आदमी करता है। बोले चंडी लीपेगी ना निपूते खोदूंगी, बोले चंडी खोदेगी ना निपूते लीपूंगी। हम लोगों की यही स्थिति है। एक आदमी का ब्याह हुआ तो जो स्त्री आई नहीं, वो कामकारिता वाली थी, जो मन कहेगा वही करेगी, दूसरे की कार नहीं कर सकती। मर जाओ कह करके, उसको कामकारिता कहते हैं या कामाचार कहते हैं। तो जब वो 2-4 दिन देखा घर लीपना होता, लीप दे तो उल्टा करती, खोदती। अरे समझ गया इसकी नब्ज। डॉक्टर जो होता है पल्स देख के जान देता है इसमें कफ की नाड़ी की, पित्त की। बोले ये तो उल्टी बुद्धि की है, कामकारिता की। तो जब उसको लिपवाना होता तो कहती चंडी हां ये खोद दे आंगन। कैसे खोदूंगी? मैं तो लीपूंगी। तो लीप देती। और जब खुदवाना होता तो अरे चंडी हां इसको बढ़िया लीप दे। कैसे लीपूंगी? मैं तो खोद के दिखाऊंगी। तो चंडी लीपेगी ना नीपूते खोदूंगी, चंडी खोदेगी ना नीपूते लीपूंगी। तो इसीलिए ये कामकारिता वाला, कामकारिता हटाने के लिए ये दूसरा हम बताने वाले हैं, निदेश वशवर्तिना। भक्त का दूसरा लक्षण जो सतत आज्ञा मानता है, उसके मन की कोई इच्छा नहीं रही, मन की कोई भी क्रिया नहीं रही। आगे आएगा निदेश वशवर्तिना को उदाहरण देंगे। उसके अपने निजी मन की कोई इच्छा नहीं रहती। निजी मन की अगर इच्छा है तो वो दुष्ट मन का आश्रय है, भगवान का आश्रय नहीं है। इसलिए उसमें आज्ञाकारिता नहीं आएगी। 2 तरह का मन होता है। भगवान ने 6वें अध्याय में 5वें-6वें श्लोक में कहा है, एक मन तो डुबो देता है, एक मन उद्धार करता है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादेत आत्मैव आत्मैव बंधुर आत्मैव रित्मात्मना। आत्मा माने मन ही ये शत्रु है, मन ही मित्र है। ये 5वें श्लोक में बताया। 2 तरह के मन हुए, एक तो मन जो हमारा मित्र है, एक मन जो हमारा शत्रु है। अब शत्रु कौन, मित्र कौन, ये 6वें में बताया, 6/6। बंधुर आत्मा आत्मनस्तस्य ये नहीं आत्मा आत्मनाजिता। आत्मना आत्मा जिता, अपने से जिसने मन को जीत लिया वो उसका बंधु है, मित्र है, भगवान से मिला देगा। वो इतना बड़ा बंधु है, न मां हो सकती है, न बाप हो सकता है, न कोई नहीं दुनिया में। वो भगवान से मिलाकर ही हटेगा। वो तो बंधु है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य, जो तुम्हारे बस में हो गया। और दूसरा जो मन है शत्रु, उसकी पहचान क्या है? अनात्मनस्तु शत्रुत्व। अनात्म माने ऐसा मन जो अनात्म माने संसार की ओर जा रहा है।
अनात्म माने शरीर, अनात्म माने इंद्रिय, अनात्म माने भोग। शरीर का हम, शरीर की आसक्ति, इंद्रिय का अहम, इंद्रिय की आसक्ति। इधर जो जा रहा है मन वो अनात्मा है। अनात्मा की ओर जाने वाला मन अनात्मा है, वो शत्रु है। सवेरे से हम सोचे लड्डू आ जाए, सोच रहे पैसा आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, ये सब मन शत्रु है। अनात्मस्तु शत्रुत्व वर्तैव आत्मैव शत्रुवद, ये मन ही शत्रु है। तो इसीलिए भगवान ने कहा मन मुझे लगा तो खत्म झगड़ा। मन हमारा अनात्मा है। संसार क्यों जा रहा है, शरीर क्यों जा रहा है, ये मान है, ये सम्मान है, मिट्टी के शरीर है, इसमें देहाभिमान कर रहा है, तो अनात्मा है, अनात्मा की ओर जा रहा है, तो शत्रु है। सबका सार यही है। इसी बात को भगवान कपिल ने भी कहा है 3 स्कंद के 25वें अध्याय में। बोले न तो कोई यहां तक कि न साधु, न संत, न गुरु, न उरु, ये मन ही तुम्हारा डुबोता है, मन ही उद्धार कर देता है। 25वें अध्याय में चेता खलवस्य बंधाय 15 मुक्तये चात्मनो मतम। चेता माने मन ही, चित्त ही बंधन है और यही मुक्ति है। बोले कैसे? गुणेषु सक्तम बंधा है। संसार में आसक्त है तो बंधन है। रतम व पुंस, पुंस मैंने पुरुष भगवान में आसक्त है, वो मुक्ति है। 3, 25, 15 वही बात यहां भगवान ने कहा अनात्मनस्तु शत्रुत्व वर्ते आत्मैव शत्रुधर। हर आदमी अपने मन की कही कर रहा है, बस यही बंधन है। इसी को कामकारिता कहते हैं। और कामकारिता जहां है भक्ति नहीं है, किसी प्रकार की भक्ति नहीं, न मातृ भक्ति, न पितृ भक्ति, न गुरु भक्ति, कुछ नहीं है। अब राम थे, पिता के वचन पूरा करने के लिए चले गए। आज का कोई लड़का लड़ेगा, हमको बड़े भाई को छोटा ज्यादा दे दिया, छोटे भाई को कम दे दिया, झगड़ा रोज होता है। पितृभक्ति भक्ति कुछ नहीं है, न मातृभक्ति, न पितृभक्ति, न गुरु भक्ति कुछ नहीं। जहां कामकारिता है वहां भक्ति नहीं है। 18 अध्याय में 18वें में 62 में भगवान ने कहा है शरणागति कैसे? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन। सर्वभाव से मतलब फिर वो मन की अलग बात ही नहीं रही। उसको सर्वभाव कहते हैं। कामकारिता खत्म हो गई। सोलहवें अध्याय में भी 23वें श्लोक में भगवान ने कहा इस संसार में लोग मर क्यों कर रहे हैं? अपने मन कामकारिता से। यह शास्त्र विधि मुसृज्य वर्तते कामकारिता। कामकारिता माने मनमाना करना। उसको कभी सिद्धि मिल ही नहीं सकती और परागति भी नहीं मिलेगी। न से सिद्धि मवापनोति न सयादि। जब तक हमारा अपने मन का आश्रय है कुछ नहीं मिलेगा तुमको। चाहे तुम साधु बन जाओ, चाहे विरक्त बन जाओ, चाहे कितने ऊंचे विद्वान बन जाओ, अनात्म मन की शरणागति है। मनुष्य अपने मन की करता है।
फिर मरते समय वो मन जहां जिस वृत्ति में है वैसे जूनी मिलती है, क्यों? मन का आश्रय है, मन की शरणागति है, मन है अनात्मा, बहिर्मुख, आज्ञा फाज्ञा कुछ नहीं। तो मन जो ऑर्डर देगा वही करना पड़ेगा, चाहे कोई भगवान हो, चाहे गुरु हो, चाहे मां हो, चाहे बाप हो। इसीलिए कहा भक्ति पक्ष नहीं हठ शठताई। भक्ति में सबसे नीचता हठ है। भगवान राम ने जब उत्तर कांड में उपदेश दिया है 46वें दोहे के आसपास, 46वां या 47वां, तो भक्ति में सबसे नीचता है हठ। क्या है संख्या? 46। जिसके अंदर हठ है वो तो समझ लो उसको भक्ति तो मिलनी नहीं है। जिसकी हठ क्या है? तामस भाव है। दशम स्कंद के अंदर जो कालिया नाग माला प्रकरण है 15वें अध्याय में, 16वें में, दशम स्कंद के 16वें अध्याय में कालिया नाग ने कहा इस सर्प बड़ा हठी होता है। सर्प को अगर जरा सा छू दे, वो हटा दो तो तुरंत काट लेगा, बदला लेगा। तो वहां कहा है वयम खला सहोत्पत्त्या, काली नाग ने कहा है 56। तामसा, तामस स्वभाव है। वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा, आगे क्या है? दीर्घ मन, बहुत समय तक गुस्सा, बहुत समय तक मुंह फूला रहेगा, बस समझ लो तामस भाव है। बहुत समय तक उदास रहेगा, मुंह फूला रहेगा। मन्यु माने क्रोध भी, मन्यु माने शोक भी। वो तामस है। जिसका तामस भाव नहीं है एक क्षण में हंस देगा बच्चे का जैसे। स्वभावो दुस्तेजो ना, ये स्वभाव छोड़ना कठिन है। लोका नाम असदग्रह, हठ असदग्रह। वो आगे जो निदेश वश वर्तना नहीं आ सकता। मनुष्य अपने मन की करता है, बस उससे वो 84 लाख क्यों नहीं मिलती है। भक्ति तो आ ही नहीं सकती। भक्ति का पहला लक्षण है मयि एवं मन आधास्व। तो इसलिए शरणागति कहां है? आश्रय कहां है? आश्रय मन का है हमारा, भगवान का नहीं है। दशम स्कंद में पहले अध्याय में इस बात को कहा गया कि हर आदमी भगवान का आश्रय नहीं, मन का आश्रय है। यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक पाप पंचसु। 42 गुणेशु माया रचितेषु देयसौ प्रपद्यमाना स तेन जायते। ये मन जहां जाता है बस वहीं आदमी मर के वहीं जाएगा। मरते समय थोड़ा आक्रोश का भौं भौं का भाव है मन में। बोल तो बंद है, जुबान बंद है, लेकिन मन में खींच का भाव है। तो कुत्ता बनना ही पड़ेगा तुमको, भौं भौं करना ही पड़ेगा। मरते समय जैसा भाव है उस समय तो जवान बंद हो जाती है, वही योनि जाएगी। मरते समय संग्रह का भाव है तो सर्प योनि मिलेगी। देख लो, यतो यतो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मक पाप। मन जैसा जहां धावती दौड़ता है अंतिम समय में, वही प्रपद्यमाना, उस मन की शरणागति है। प्रपद्यमाना, हम मन जो कहेगा वही करेंगे सुसुर।
वही जन्म लेना पड़ेगा तुमको। मरते समय मन कैसे जाता है? तो ये थोड़ी सोचेगा हम कुत्ता हैं या गधा हैं। वो वृत्ति आती है मन में, वो भाव। जैसे कुत्ते में क्या भाव होता है? दूसरा कुत्ता को नहीं देख पाएगा तो बड़ा ईर्ष्या होता है। दूसरा कुत्ता आ गया तो भौ भौ करने लग जाता है। तो उस समय मरते समय जो ऐसा भाव आया तो ठीक कुत्ता जो नहीं ले जाएगा। जैसा भाव आता है उस समय मन में वो पूर्व अभ्यास से भाव आता है। इसीलिए भक्ति का अभ्यास, दैन्य का अभ्यास, ये एक भागवत का सूत्र है 10वें स्कंद में अध्याय 74 में, भावो ही भव कारणम। जन्मत्रयानुगणित वैर संदब्धया धिया 46 शिशुपाल को भगवान मिल गए। क्यों? बैर भाव से स्मरण करता था दिन रात। तो भावो ही भव कारणम, जैसा तुम्हारा भाव है वही जोनी मिलेगी। अब हमारा मन, हम हर जीव समझ जाओ कि मन की शरण में है। मन को भगवान में लगा दो तो भगवान की शरण होगी। मय्येव मनाधत्स्व, मन को भगवान में लगा दो तब भगवान की शरणागति होगी, नहीं तो मन की ही शरणागति रहेगी। जो मन कहेगा, जहां नचाएगा नाचना पड़ेगा, जो कराएगा करना पड़ेगा। इसलिए आश्रय सिद्ध नहीं होता। आश्रय कब सिद्ध होगा? छोटा ही से श्लोक है लेकिन बड़ा सुंदर है, 4/10। ये अनात्म भाव चले जाए, वीत राग भय क्रोधा बस मन माया। ये राग भय क्रोध भगवान से अलग कर देते हैं। मनमय माने कृष्णमय नहीं हो पाता जीव। बड़ा सुंदर श्लोक है। मनमय, कृष्ण में मन नहीं जा पाता। क्यों? संसारी राग, संसारी भय, संसारी क्रोध है। इसलिए आश्रय सिद्ध नहीं हो सकता। अपना गलत मन का आश्रय, इसलिए सवेरे से लड्डू सोच रहे, पेड़ा सोच रहे, पैसा सोच रहे, नोट सोच रहे हैं। क्योंकि मन का आश्रय और मन जो है बहिर्मुख, तो भगवान कहां से मिल जाएगा? माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर। ये मन का फेर तो मिट नहीं रहा है, माला सट सट चल रही है। कर का मन का डार दे, मन का फेर। इसलिए भगवान कहते हैं मय्येव मनाधस्व मयि बुद्धिम निवेशय। यही भक्ति योग है। निविशिष्यसि मामेव अत ऊर्ध्वम न संशय। कोई संशय नहीं तू मेरे पास आएगा। लेकिन क्या करें, हमारा तो सवेरे से मन लड़ुए में घूम रहा है। भगवान में क्या मिलेंगे? चलो।